हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 1 का बी नंबर से यानी 2 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए 1 का 2 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, 4s² माइनस 4s और +1। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब 4s² माइनस 4s +1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अब देखिए कि इसको स्प्लिट फॉर्म के द्वारा तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s +1 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, 2 और s। इसमें बच गया आपका कितना, 2 और s बच गया। इसमें 2s जब हम निकाल लिए तो क्या बचा आपका 1। और ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि 1 सभी का कॉमन होता है। ठीक है, तो दोनों से माइनस निकाले और 1 निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया आपका 2s और माइनस प्लस क्या हो गया, 1 हो गया अंदर, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, दोनों में देखिए कितना है, 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, इसमें भी क्या बच गया आपका 2s और इसमें -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इतना इक्वल टू 0 शो कीजिएगा, यानी लिखिएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू 1, यानी s इक्वल टू हो गया 1/2। सिमिलरली अब इसको लिखिए आप कितना, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल टू 1, यानी s इक्वल टू कितना लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों जो है आपका 0 जाएगा। ठीक है, यानी इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑल ओवर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल। और इसको लिखिए लेट अल्फा इक्वल टू कितना, 1/2 एंड बीटा इक्वल टू भी 1/2। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है, यानी रिलेशनशिप को आपको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 1/2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, यहां पर आप जो है इसको पहले आप लिख लीजिए कितना, a इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर लिख लेते हैं, a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया आपका -4 और c इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये दिखाने के लिए आपको हम लिख दिए, समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए कि यहां -b का वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है, -4, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और a का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 4 है ना, ये लिखे हैं a इक्वल टू 4। चलिए ये हाफ और हाफ को अगर प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर भी करके दिखाते हैं, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो गया आपका 1 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, ये हो गया आपका 2/2 इक्वल टू 4 से 4 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, ये हो गया 1, ये 2 से 2 1 टाइम्स, यानी 1 इक्वल टू 1। एक वेरीफाइड कर दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 दिखाइए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2, और c जो है, c का वैल्यू कितना है, 1, और a का वैल्यू 4। ठीक है, 1 × 1 करेंगे 1, और 2 × 2 = 4, यानी 1/4। दोनों देखिए इक्वल आ गया, इसमें भी दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि 6x² -3 -7x, ये क्वेश्चन है आपका। इसको जो है थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को क्या किया है, लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6x² -7x -3 = 0 ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसको बीच से स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना है, -18x², यानी इसको इस प्रकार से हमको स्प्लिट करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, -18x², और सम करने के बाद -7x आ जाना चाहिए, ठीक है, जिसको मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए ये लिखिए 6x² -9x + 2x -3 = 0, ठीक है। ये तो खुद से करना होता है, तो देखिए फुलफिल करता है कि नहीं पहले, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा, और इसको अगर सम कीजिएगा तो -7x आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट में जो है आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो ये दोनों में कॉमन आपका कितना रहा, 3 और x, ठीक है। तो इसमें बच गया आपका 2, और x² में x निकाल लिए तो x, और 3 से 3 3 जा 9, x निकाल ही लिए हैं। ये दोनों में कॉमन जो है 1 है, तो 1 निकाल लिए। इसमें बच गया आपका 2x -3 = 0, ठीक है। दोनों में देखिए कि कितना है, 2x -3 कॉमन है, तो इसमें बच गया आपका 3x + 1 = 0, ठीक है जी। अब एक बार आप इतना बराबर 0 आप शो कीजिए, और एक बार इतना बराबर, इससे दोनों का x का वैल्यू आ जाएगा, यानी 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 2x -3 = 0, देन 2x = ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, यानी x = कितना हो जाएगा, 3/2, एक 0 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको लिखिएगा आप 3x + 1 = 0, देन 3x = ये प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया, -1 हो गया, यानी x = कितना लिखेंगे, -1/3, ठीक है। तो ये आपका 2 zeros आ गया, ठीक है, यानी इस वैल्यू को रखिएगा तो भी ये इक्वेशन को 0 कर देगा, और इस वैल्यू को रखिएगा तो भी इक्वेशन को 0 कर देगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, तो लेट अल्फा = कितना मान लेंगे, 3/2, एंड बीटा = कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है। अब रिलेशनशिप को दिखाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, यही जीरोज है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, तो -b/a, b का मतलब क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ कितना, देखिए इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, पहले तो इसको लिख लीजिए, है ना। ये देखिए a = कितना हो गया, यहां लिख देते हैं, a = हो गया 6, b = हो गया आपका -7, और c = हो गया आपका -3, ठीक है। इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए x² का कोफिशिएंट हो गया a, यानी a = कितना है, 6, a के प्लेस पर, और bx यानी x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाया, तो यहां पर आपका b के प्लेस पर कितना है, -7, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया जो कि कितना है, -3, ठीक है। तो यानी b जो है वो क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2, और प्लस बीटा कितना है आपका, तो -1/3, ठीक है जी। माइनस b जो है आपका कितना है, देखिए b = -7 है, तो -7 लिख दीजिए, और a जो है वो आपका कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए कि इस लेफ्ट साइड में जो है 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6
2 से 6 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 कीजिएगा तो 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो गया आपका 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 7/6, और इधर भी आ गया आपका 7/6। देखिए वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो सी बाय ए होता है। सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और ए का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अल्फा जो है वो मेरा कितना है 3/2 है, तो 3/2 लिख दिए, और बीटा जो है वो आपका कितना दिया हुआ है -1/3 है, ठीक है। सी जो है यानी कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -3, और ए जो है वो कितना है आपका 6 है, 6 लिख दिए। इधर देखिए 3 से 3 कट सकता है ना, कट सकता है या रहने दीजिए, -1 इंटू 3 कीजिएगा तो -3 हो गया, और 2 3 जा 6, यहां देखिए -3/6, दोनों तरफ मिल गया, इक्वल हो गया, यानी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, यानी रिलेशनशिप जो है उसको हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये वेरीफाइड हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।